रखना कि आपके हर कर्म के साक्षी दिव्य गुरु सत्ता है, आपके हर कर्म का प्रतिभागी दिव्य गुरु सत्ता है, और उनके सामने हम लोग वही कर्म करें जिस पर हमें गर्व हो, गौरव हो, मन में संतोष हो, मन में तृप्ति की कामना हो। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग उन व्यक्तित्व को सुनते हैं जिनका गायत्री परिवार के प्रति जो भाव है बड़ा ही अनन्य, आत्मीय, घनिष्ठतापूर्ण रहा। उनका जो संबंध पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, गायत्री परिवार के साथ का संबंध है, श्रद्धे दोहे के साथ का संबंध है, वो संबंध वर्षों पुराना है। 40 वर्ष का उनका संबंध गायत्री परिवार के साथ का है। और उनकी इस यात्रा में, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री अनवरत बने रहे और बनने के बाद भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए, उनकी इस यात्रा में उनके साथ गायत्री परिवार हमेशा से खड़ा रहा। और आज वो पावन क्षण है जिसका चयन उन्होंने गायत्री परिवार के लिए एक विशेष संदेश देने के लिए किया। मैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम से प्रार्थना करता हूं कि भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का संदेश आज के इस पूर्णाहुति के अवसर पर सभी याजकों को सुनाने का कष्ट करें। सभी उपासक, सभी समाज सेवी, उपस्थित साधक साथी, देवी और सज्जनों, गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सप्ताह के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। उनके कंधों पर ही इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है। मैं इस यज्ञ के लिए गायत्री परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो स्वयं भी गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप सभी भक्ति भाव से समाज को सशक्त करने में जुटे हैं। श्री राम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की शुचिता सबको प्रेरित करने वाली रही है।
आप जिस तरह आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। साथियों, नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ही हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं, शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं। सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। कोशिश यही है कि नशे के खिलाफ संदेश देश के कोने कोने में पहुंचे। हमने देखा है, अगर कहीं सूखी घास के ढेर में आग लगी हो तो कोई उस पर पानी फेंकता है, कोई मिट्टी फेंकता है। ज्यादा समझदार व्यक्ति सूखी घास के उस ढेर में आग से बची घास को दूर हटाने का प्रयास करता है। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है। साथियों, हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपने देखा है, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का आयोजन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर हुआ है। आज दुनिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हुई है। वन वर्ल्ड, वन हेल्थ जैसे मिशन आज हमारी साझी मानवीय संवेदनाओं और संकल्पों के गवाह बना रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक अभियानों में हम जितना ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ेंगे उतना ही युवा किसी गलत रास्ते पर चलने से बचेंगे। आज सरकार स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रही है, आज सरकार साइंस एंड रिसर्च को इतना बढ़ावा दे रही है। आपने देखा है कि चंद्रयान की सफलता ने कैसे युवाओं में टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए नया क्रेज पैदा कर दिया है। ऐसे हर प्रयास, ऐसे हर अभियान देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो, ये प्रयास, ये अभियान देश के युवा को मोटिवेट करते हैं और एक
मोटिवेटेड युवा नशे की तरफ नहीं मुड़ सकता। देश की युवा शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार ने भी मेरा युवा भारत नाम से बहुत बड़ा संगठन बनाया है। सिर्फ 3 महीने में ही इस संगठन से करीब करीब 1.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। इससे विकसित भारत का सपना साकार करने में युवा शक्ति का सही उपयोग हो पाएगा। साथियों, देश को नशे की इस समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका परिवार की भी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की भी है। हम नशा मुक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब एक संस्था के तौर पर परिवार कमजोर पड़ता है, जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आता है। जब परिवार की सामूहिक भावना में कमी आती है, जब परिवार के लोग कई कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं, जब वो अपना सुख दुख नहीं बांटते, तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अपने अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा, तो फिर उसकी अपनी दुनिया बहुत छोटी होती चली जाएगी। इसलिए देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक संस्था के तौर पर परिवार का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय मैंने कहा था कि अब भारत की 1000 वर्षों की नई यात्रा शुरू हो रही है। आज आजादी के अमृत काल में हम उस नए युग की आहट देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान में हम जरूर सफल होंगे। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।